Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our new topic from chapter number 4, structure of molecules, and the topic is ionic bonding. Okay students, आज हम जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करनी है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई एटम्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन और केमिकल बॉन्डिंग। जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें सिवाय नोबल गैसेस के जो कि ग्रुप 8 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप 8 आर द 18th आर कॉल्ड द नोबल गैसेस। और ये नोबल गैसेस जो हैं ये रिएक्टिव नहीं होती बिकॉज दे हैव द कंप्लीट वैलेंस शेल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिवाय नोबल गैसेस के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो कि स्टेबल हो एटॉमिक स्टेट में। तो नोबल गैसेस जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये नेचुरली स्टेबल होती हैं। इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो मॉलिक्यूल नहीं होते, बल्कि इनके एटम जो हैं वो दे बिहेव लाइक द मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर स्टेबल एंड दे हैव द कंप्लीट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चूँकि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं, तो अब स्टूडेंट्स अगर एटम जो हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं तो वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे और दे मस्ट बी ओबे एनी वन रूल, मे बी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वाई नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट। नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे फॉलो ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, so that's why they are chemically inert and stable। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम हीलियम को देखें, हीलियम जो है इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आउटर मोस्ट शेल K है जो कि कंप्लीट कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ जो है वो मज़ीद अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ये भी नोबल गैसेस हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब बाकी कोई भी एटम होगा वो स्टेबल तब कंसिडर होगा जब वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। और ये जो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल है, इन दोनों में से किसी एक रूल को उस एटम ने लाजमी फॉलो करना होगा। तो हम ये देखते हैं कि व्हाट आर डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, टू अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एनी एटम। एंड डुप्लेट रूल क्या होता है, टू अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कैसे ओबे हो सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है। एटम्स फॉलो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल बाय लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन टू से एटम जो है वो आयनिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। जब वो आयनिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा यानी आयनिक बॉन्ड बनाएगा एटम दूसरे एटम के साथ मिलके, तो एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी तो दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बाय द डबल कोवलेंट बॉन्ड और बाय द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी बॉन्डिंग की सूरत कोई भी हो, एटम्स ने या डुप्लेट रूल ओबे करना है या ऑक्टेट रूल ओबे करना है। और आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। और हर एटम हमेशा के लिए एक ही रूल जो है वो ओबे करेगा, या डुप्लेट रूल ओबे करेगा या फिर ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। हाइड्रोजन एटम के दरमियान हाइड्रोजन के 2 एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं H2। तो यहाँ उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि दोनों एटम्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। जो टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली स्टूडेंट ऐसा बॉन्ड होता है कि जिसमें दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इन केस ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना।
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के हर ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्डिंग जब करेंगे तो हर ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अगर 2 एटम्स के दरमियान वो शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से वो पेयर शो होगा। यहाँ पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसलिए यहाँ पे 2 लाइंस हैं बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम जो कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा। अब बात यहाँ से आगे समझने की है। हाइड्रोजन ने जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने, तो उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस हीलियम जैसी होगी आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इन केस ऑफ द डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन आफ्टर शेयरिंग ऑफ द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल गेट द और अटेन द नोबल गैस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी लाइक द नियॉन। नियॉन जो है वो ऐसी नोबल गैस है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल और आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास इस वक्त जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अगर मिलाए जाएं तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम जो है वो चाहे कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयर करे, लेकिन वो जो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को ओबे करेगा तो लाजमी वो किसी ना किसी नोबल गैस की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से वो रिजेम्बलेंस कर रहा होगा, यानी उस जैसी उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये तो एग्जांपल हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग से दी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जो हमारा टॉपिक भी आज का आयनिक बॉन्ड। यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो एक मेटल एटम है, ठीक है, और क्लोरीन नॉन मेटल एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। अब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एटम को अपने स्टेबल करना चाह रहा है और ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेके स्टेबल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एक बार याद रखिए कि जितने भी मेटल एटम्स हैं जब कभी वो आयनिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो मेटल एटम्स आर ऑलवेज फॉर्म द कैटायंस बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को जब मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को छोड़ देता है, लीव कर देता है। तो सोडियम मेटल्स जो है आमतौर पर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वैलेंस शेल में इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी अगर दी जाए तो अपने शेल्स को लीव कर देते हैं, लेकिन मेटल्स की जनरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल बहुत लो होती है, इसीलिए मेटल आसानी के साथ कैटायन बनाते हैं। तो यहाँ सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया आउटर मोस्ट शेल से, और अब उससे लेगा कौन, क्लोरीन जो है इसी के साथ हम देख सकते हैं। क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, सेकंड शेल में 8, थर्ड में 7। अब क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इट इज़ हाईली रिएक्टिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर generally form the anion by the absorption or accepting of the electron in their outermost shell, and they have the higher value of the ionization potential। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पैदा होता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय गेन क्यों नहीं कर रहा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय लॉस क्यों नहीं कर रहा। तो इसका आंसर ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो कोई एटम लॉस या गेन कर सकता है वो 4 इलेक्ट्रॉन है जो लॉस कर सकते हैं, या वो 4 इलेक्ट्रॉन है जो वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करें और सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करना चाहे तो लास्ट शेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रूल के ये खिलाफ है, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह
क्लोरीन अगर अपने ऑक्टेट रूल को ओबे करना चाहे और आउटरमोस्ट शेल में जो इससे आउटरमोस्ट शेल से पिछले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये ऑक्टेट ओबे कर सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल स्टेट। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ या लॉस नहीं कर सकता। आसानी से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे वो 4 हो सकते हैं, और आसानी से जो इलेक्ट्रॉन कोई एटम एक्सेप्ट कर लेगा वो 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन बनाएगा, मेटल है ये, और क्लोरीन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बनाएगा। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देखें कि सोडियम जो है ये एटम है। एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं और इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस तरह क्लोरीन एटम की सूरत इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब सूरत क्या बनेगी आप यहाँ देख सकते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, क्लोरीन अब क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। तो इन दोनों के दरमियान ऑपोजिट चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या हो जाएगा, ये एटम जो हैं आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड NaCl बनाएंगे। या एक और चीज़ को भी देखें आप कि सोडियम जो है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका आयनिक साइज में अब कमी हो जाएगी जब वो कैटायन बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड अब आउटरमोस्ट शेल्स पे मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक साइज में इजाफा हो जाएगा जब वो एनाइन बनाएगा। इसकी वजह यह है कि बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस का होल्ड जो है ओवरऑल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, इसीलिए एनाइन का जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ जाएगा क्लोराइड की सूरत में, और सोडियम का कैटायन बना के एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। अब यहाँ हम चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने स्टार्ट में ये कहा था, अगर हम इसको दोबारा देख लें कि एटम्स फॉलो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल बाय लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ लूजिंग एंड गेनिंग जब बात होगी तो ये हमेशा आयनिक बॉन्ड की बात होगी। अब यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, लॉस किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दोनों ने मिलके एक आयनिक कंपाउंड बनाया NaCl। अब हम देखते हैं कि सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो सोडियम ने जो है कौन सी नोबल गैस को अब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को ओबे किया। सोडियम ने बाय द लॉस ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन नियॉन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को ओबे किया, और क्लोरीन ने बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्गॉन यानी इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसको ओबे किया। तो इस चीज़ से ये बात प्रूव हो गई कि एटम्स दे मस्ट बी वांट टू बी स्टेबल। लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, और जब वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो वो किसी ना किसी केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, या तो वो आयनिक होगी या वो कोवलेंट होगी, और दोनों बॉन्डिंग का नतीजा क्या होगा कि वो एटम जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा, और वो किसी ना किसी नोबल गैस डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा होगा, और फिर वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को ओबे करेगा। इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक